कराची में आज क्या हो रहा है, सबसे पहले तो आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं, आपको पता ही है, सरबराह तहरीक इंसाफ भी हैं, तो आज कराची जलसा करने आ रहे हैं। अब जल्दी से मुझे कोई ये बता दे कि जलसा है या फिर उनकी कोई कॉर्नर मीटिंग टाइप है? मीटिंग है, क्योंकि दोनों में थोड़ा सा एक कंफ्यूजन चल रही है। हम ऐसा कर लेते हैं, इसे जनरलाइज कर देते हैं। इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में आपको पता है 9 नशिस्तों पर मार्का होना है, ज़िमनी इंतखाब है ऑन संडे। जो नशिस्तें इलेक्शन कमीशन ने फिर इस्तीफ़े मंजूर किए थे, स्पीकर की मंजूरी के बाद PTI के तमाम लोग ही मुस्ताफ़ी हो गए थे असेंबली से, लेकिन मरहलावार उनके इस्तीफ़े मंजूर किए गए हैं और ये पहला मरहला है इस्तीफ़ों की मंजूरी के बाद। अब कितने हो रहे हैं? शुरू में तो 11 का था ना मामला, अब 7 पे हो रहे हैं। जी बिल्कुल, 7 पे अब जो है वो जो फिगर जो आया है जिन नशिस्तों पे होंगे इलेक्शंस ऑन संडे, वो 7 हो चुकी हैं और 2 पे जैसे कि आपने पॉइंट आउट किया है, NA 237 एंड NA 239 पे खान साहब ही उम्मीदवार हैं। और ऑफ कोर्स बनता है, बिल्कुल इनका कम आते हैं वैसे तो कराची, लेकिन जब अपना मकसद हो तो आना ही पड़ता है, तो लिहाजा बिल्कुल ही नहीं आते हैं वैसे। मतलब अच्छा जी, मर्दान में NA 22 NA 24 चारसद्दा में मौजूद भी थे, मर्दान में भी मौजूद थे। NA 31 पेशावर, NA 108 फैसलाबाद, NA 118 ननकाना साहब और NA 237 मलीर और NA 239 कोरंगी कराची। कराची के 2 हल्के शामिल हैं जहां पर ज़िमनी इंतखाब होना है। यहां पर इमरान खान साहब आज आ रहे हैं इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में। लेट्स सी किस तरह का रिस्पॉन्स आता है, कंसिडरिंग के पता ही है आपको कराची में बाकी सियासी जमातों की क्या हालत है। MQM अपने मसाइल में घिरी हुई है, लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट। मतलब वो अब तक मुझे लगता है आधे लोग शौक में, आधे लोग खुश हैं, आधे लोगों को पता ही नहीं है कि जो गवर्नर बने हैं हमारी रहनुमा हैं। वो इतने देखे नहीं, इतने देखे भाले नहीं है। तो अब पता चल जाएगा सारों को जिनको नहीं पता था। बट वी नीड टू मूव ऑन। और खान साहब तो आ भी रहे हैं आज, और साथ बता दें कि खान साहब की लॉन्ग मार्च की तैयारियां जो हैं वो अपनी जगह, लेकिन बज़ाहिर इत्तेहादी हुकूमत ने अपना अगला निशाना जो है ना वो तय कर लिया। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि आगे उन्होंने क्या करना है, और कई लीगी रहनुमा अब खुलकर पंजाब हुकूमत गिराने की बातें कर रहे हैं। तलाल चौधरी भी उन्हीं में से एक हैं। सुने, परवेज लाई साहब जितने मर्जी लंदन के दौरे करें, आपका लंदन का दौरा नाकाम है। जिस दिन चोई शुजात जाएगा, लंदन का दौरा भी कामयाब होगा और पंजाब में नए हालात और नई तब्दीली भी आएगी। देखिए जी, पंजाब में हम सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी पार्टी हैं और पंजाब, हमारा हक है कि हम अपनी पंजाब में तब्दीली लाकर लोगों को बुज़दार और परवेज जैसे लोगों से निजात दिलाए। हम 2.5 महीने के लिए आए थे। कोई यहाँ पर गोगी जो थी वो पैसे लेकर, नोट लेकर अफसर लगाया करती थी। वो सारे अफसर निकाले थे, दयानतदार लोग लगाए थे। आटा आधी कीमत का किया था, 200 यूनिट मुफ्त किया था। हम इंशाअल्लाह ताला आके पंजाब को दोबारा उनकी खिदमत करना चाहिए। नून लीग ऐसा करने में कामयाब रही तो खान साहब की लॉन्ग मार्च वाली वारदात को शायद शदीद धचका पहुंच सकता है। वो मुमकिन लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए पंजाब हुकूमत पर बड़ा इन्हिसार कर रहे हैं, आपको पता है। इसलिए वज़ारत दाखिला पंजाब का कलमदान भी हाशिम डोगर साहब से वापस ले लिया गया। लेकिन खैर, पंजाब हुकूमत में इख्तलाफात की खबरें भी आ रही हैं। वज़ीर दाखिला पंजाब, हमने आपको बताया, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद हाशिम डोगर के इस्तीफ़े ने ऐसी बातों को और हवा दी है। हालांकि उन्होंने इस्तीफ़े को ज़ाती वजूहात से जोड़ा, मगर अपने ही इनके जो लोग हैं कुछ अंदर से बातें करते रहे हैं कि इस्तीफ़ा दिया नहीं है इन्होंने, इनसे इस्तीफ़ा लिया गया है। ऐसे मौके पर जब इमरान खान लॉन्ग मार्च की तैयारियां कर रहे हैं, वज़ीर दाखिला पंजाब का मुस्ताफ़ी होना बता रहा है कि पंजाब हुकूमत में सब कुछ ठीक नहीं है, मगर तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान के ख्याल में सब ठीक है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई साहब के हवाले से प्री प्लान्ड 1-2 मीडिया चैनल्स और कुछ जनाब मीडिया पर्सनस वो कुछ इस किस्म की रूमर्स और अफवाहें फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चौधरी परवेज लाई साहब और इमरान खान साहब के दरमियान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू और PTI के दरमियान कोई इख्तलाफात का एक माहौल लोगों को दिखाया जाए, तो लोगों को बतलाया जाए। चौधरी परवेज लाई साहब लजपाल और धड़ा करने वाले और ताल्लुक़ निभाने वाले शख्स हैं। उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा है कि इमरान खान साहब जो फैसला करेंगे लॉन्ग मार्च के हवाले से, जो फैसला करेंगे पंजाब असम्बली के हवाले से, जो फैसला करेंगे पाकिस्तान की सियासत के हवाले से,
चौधरी परवेज लाई साहब मन्नो अन इमरान खान साहब के साथ खड़े होंगे। अच्छा, ऑन दी अदर साइड अब बाकियों को सुन लें कि कितना कॉन्फिडेंस है, ख़ासतौर पे PMLN की अगर हम बात करें, क्योंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर अता ताड़ड़ भी पिछले दिनों ये दावा करते रहे हैं कि पंजाब हुकूमत जो है वो गिरने वाली है। साथ ही हनीफ अब्बासी ने तो 3 दिन पहले रावलपिंडी में ये तक कह दिया था कि नवंबर में पंजाब में नून लीग की हुकूमत होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं कि पंजाब में तब्दीली लाने की कोशिश कर रहे हैं, कच्चा धागा है जो किसी वक्त भी टूट सकता है, ये उनका कहना था। साथ ही चौधरी शुजात हुसैन और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात को भी सियासी हल्के बड़ा अहम करार दे रहे हैं, जिसमें चौधरी शुजात ने वाजे किया है कि वो PDM हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे और हमेशा से आपको पता है वो तो ये स्टांस जो है वो मेंटेन करते हैं। और आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन पहले ही चौधरी शुजात हुसैन को काफ लीग का सरबराह करार दे चुका है। इमरान खान को भी ऐसे खदशात नज़र आ रहे हैं कि पंजाब में उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश हो रही है। तो अब हमें पता चला कि एक नई साजिश हो रही है, हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है। और कोशिश कैसे हो रही है? लोटे बनाने की कोशिश हो रही है। चोरों का पैसा चल रहा है, हमारे लोगों को MPs के पास जाके उनको करोड़ों रुपए की पैसे की ऑफर भी दे रहे हैं। अच्छा जी, ये सारा कुछ हो रहा है। वैसे ये पैसे वैसे चलने वाली और हरबों वाली बात तो वो एक ऑडियो लीक भी आई है ना, 5 लोग इधर उधर वाले। खैर, पंजाब असम्बली में इस वक्त चौधरी परवेज इलाही और नून लीग के 186 अरकान हैं और नून लीग को परवेज इलाही के 100 और PTI के 186 हैं। 179 अरकान जो हैं वो नून लीग को मौसू एज एन मयसर हैं, जैसे कहते हैं ना, आप कर रहे हैं, उनकी हिमायत हासिल है। हाँ, उनकी हिमायत हासिल है, ऐसे कर लें। और ये भी कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ के बाज़ अरकान चौधरी परवेज इलाही से ज़्यादा खुश नहीं हैं। पंजाब हुकूमत में एक बार फिर सियासी खिचड़ी पक रही है। अच्छा, इस खिचड़ी में तड़का कब तक लगेगा, या फिर लगेगा भी कि नहीं लगेगा? तड़के तो आपको पता है, मतलब कुछ भी हो रही है। वैसे मैं एक बात बताऊं, मुझे लगता है, मुझे लाइक आई पर्सनली फील कि मुश्किल है परवेज इलाही साहब तो इधर उधर नहीं होंगे, क्योंकि उनकी अहलिया और उनके बेटे का बहुत प्रेशर है, बेटे खास तौर पे, और बेगम का भी। राना सना हमारा इंतजार कर रहे हैं, वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह हमारे साथ है। राना साहब, पंजाब की जाने पाने से पहले बतौर वफाकी वजीर दाखिला आपसे एक कुछ और सवाल कर लेते हैं। जैसे कि जी इतलात है कि तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद मार्च अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में होगा। आपने तो इस वीकेंड के ऑब्वियसली हिसाब से तैयारी कर रखी थी, हरी वीकेंड के हिसाब से वो तो खैर हमें पता चलता रहता है कि इस्लामाबाद में एक्चुअली क्या हो रहा है। जी कंटेनर सजाए थे और सिक्योरिटी लगाई थी, तो ये बता दें कि सिक्योरिटी अगर आप अहलकार की बात कर लें या फिर किसी की भी आप बात कर लें, तमाम अहलकार तो थक जाएंगे तब तक, मतलब वो बैठे रहेंगे। अभी उन्होंने तो डेट दी नहीं है अगली पार्टी ने, तो किस तरह ये आप कंट्रोल करेंगे, मैनेज किस तरह करेंगे सब कुछ? नहीं, ये गलतफहमी है और शायद मीडिया में इस किस्म की रिपोर्ट्स जो हैं वो आती रही हैं कि जी कंटेनर लगा दिए गए हैं और रास्ते बंद कर दिए गए हैं और पुलिस को जो है वहाँ ड्यूटी पे खड़ा कर दिया गया है। कोई किसी को भी ड्यूटी पे खड़ा नहीं किया और किसी जगह भी किसी रास्ते को कंटेनर लगा के बंद नहीं किया गया। हाँ, ये ज़रूर है कि कंटेनर जो है वो जहाँ जहाँ पे भी रास्ता बंद करने की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ के ऊपर जो है वो सड़क के किनारे या कहीं नज़दीक किसी जगह पे उनको ज़रूर जो है वो जमा किया गया है, ताकि जब भी वक्त आए तो फिर उनको विद इन फ्यू आवर जो है वहाँ पे उनको लगा दिया जाए। इसी तरह से किसी जगह पे कोई ड्यूटी नहीं है, नॉर्मल ड्यूटी है। और जब ये इनका ऐलान होगा तो उसके मुताबिक जब इन्होंने आना होगा उस टाइम के ऊपर बिल्कुल फ्रेश जो है वो ड्यूटी जो है वो लगाई जाएगी। जो लोग पहले से ड्यूटी पे मौजूद होंगे उनको वापस बुला के तो फ्रेश ड्यूटी इनकी खातर मदारत के लिए जो है वो लगाई जाएगी। और इंशाल्लाह आप फ़िक्र ना करें, किसी कीमत पे इस फितने को, इस फसाद के दाई को जो है वो इस्लामाबाद का गिराव करने या इस्लामाबाद में अफरा तफरी और अनारकी बर्पा करने की इजाज़त हरगिज़ नहीं देंगे।
नहीं, फ़िक्र तो हमें क्या होनी है, आपको ज़्यादा होनी चाहिए और सर्टनली इस्लामाबाद में रहने वालों को बहुत फ़िक्र है सारे मामले को लेकर। इसीलिए हमने कहा आपसे पूछ लें, क्योंकि राना साहब, अब आपको बताइए, इमरान खान साहब पंजाब हुकूमत में हैं मौजूद, PMLQ के साथ इत्तेहादी हैं, इनफैक्ट PMLQ उनके साथ इत्तेहादी है और उनके एतमाद की एक बड़ी वजह भी यही है। तो क्या लग रहा है आपको, पंजाब से उनको सपोर्ट मिल गई तो आपका उन्हें रोकना कितना पॉसिबल होगा? और अगर पंजाब में आप तब्दीली चाहते हैं तो वो तो है कि अदम एतमाद के बगैर तो मुमकिन नहीं है। नंबर गेम में आपको पता ही है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और वो तो अभी ऐसा नहीं लगता कि पॉसिबल है कुछ। देखें, इसकी जो एतमाद की वजह जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी हमाकत है। ये एक अहमक इंसान है और ये इस किस्म की जो है ये रवश रखता है कि आप इसको देख लें कि ये 3.25 साल हुकूमत में रहा है तो इसका क्या रवैया रहा है। उस वक्त भी ये कभी चीन की मिसालें देता था, कभी सऊदी अरब की मिसालें देता था कि जी मैं इतने लोगों को फांसी पे चढ़ा सकूँगा, मैं इतने लोगों के ख़िलाफ़ ये एक्शन ले सकूँगा। तो ये ज़हनी तौर पे एक बीमार इंसान है और ये इस किस्म की जो है ये तकारीर और इस किस्म का बयानिया जो है ये हमेशा से इसका रहा है। 2014 से लेके आप 2022 तक जो है वो देख लें तो पंजाब में अगर हुकूमत इसकी है तो ये जब 25 मई को आया था तो KPK में इसकी हुकूमत थी और KPK की जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है तो कितने लोग ये साथ ले आया था। और इसी तरह से पंजाब से ये कितने लोग साथ ले गए, वो हमारी पूरी असेसमेंट है और उसके मुताबिक ही हमने लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी की जो तादाद है या नंबर है उसको उसके मुताबिक हमने जो है वो मैसर किया है। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी ये तादाद लोगों की लेके आएगा उनमें शख्सियत जो है वो ऐसे लोगों की होगी जो इसकी गुमराही में जो है वो मुब्तला हैं। तो इंशाअल्लाह उनको समझाएंगे भी और फिर गुमराह लोगों का जो फिर इलाज होता है वो भी करेंगे। चलें ठीक है, ये भी कर लेंगे। अब राना साहब ये बताएं कि चौधरी शुजात की अचानक जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई है उसको बड़ा अहम माना जा रहा है, तो क्या पंजाब हुकूमत से मुतालिक भी कोई पैगाम गया है? अब ऑब्वियसली ये तो हम इमेजिन नहीं कर सकते, ये तो मुश्किल ही लग रहा है कि चौधरी साहब आपकी मोहब्बत में चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत जो है वो कुर्बान करने को तैयार हो जाए। तो अब हो क्या रहा है बताएं ज़रा। नहीं, चौधरी शुजात साहब को चौधरी परवेज़ इलाही की हुकूमत से कोई मोहब्बत नहीं है। वो समझे कि उनकी तरफ से कुर्बान ही कुर्बान है। बल्कि वो उसी दिन ये जिस दिन तशरीफ़ लाए थे वो उस दिन भी कह रहे थे कि मुझे परवेज़ इलाही का फ़ोन आया था कि जी उसने मिलना है। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसे कहा कि जिस दिन तुम्हें इमरान निकाल देगा ना तो उस दिन मैं तुमसे मिलूँगा। तो चौधरी शुजात साहब भले उनकी सेहत जो है वो इस वक्त ज़्यादा बेहतर नहीं है लेकिन वो अपनी बात के बड़े पक्के हैं। उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, हमारे साथ उन्होंने दुआ की थी, उसके बाद उन्होंने जो है वो हमें खाना भी खिलाया जब ये पंजाब की चीफ मिनिस्ट्री जो है वो हमने चौधरी शुजात साहब के कहने पे चौधरी परवेज़ इलाही को देनी जो है वो एक्सेप्ट की थी। तो उसके बाद फिर चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो दौड़ गया और वो बनी गाला चला गया, लेकिन चौधरी शुजात जो है वो अपनी बात पे जो है वो कायम रहे। तो वो आज भी अपनी बात के ऊपर कायम है और हमारे साथ। चलिए, वो तो जो हुआ सबको याद ही है। राना साहब अब ये बता दें कि ये भी वैसे अपनी जगह हकीकत है कि परवेज़ इलाही साहब आजकल अपनी सियासी तारीख़ के बिल्कुल ही उलट खड़े हुए हैं। मतलब जो बयानियाँ इमरान खान साहब बना रहे हैं, आई वंडर उसका बोझ चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपने कंधों पर कब तक उठाते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर उन पर दबाव बढ़ाया इमरान खान साहब ने तो प्रॉब्ली उनके पास है चांस कि वो फिर आप लोगों से मिले, इत्तेहादियों से मिलें और इक़्तिदार में बदस्तूर रहें। सो अगर वो आते हैं पलट कर तो आप लोगों को मंजूर होगा उनका बतौर वज़ीर आला ही आपके लिए सर्व करना पंजाब का? देखिए, सियासत में किसी भी ऑप्शन को क्लोज़ करना जो है वो तो मुनासिब नहीं होता। हालात के मुताबिक जो है वो मुख्तलिफ़ ऑप्शन जो हैं वो हो सकते हैं। किसी वक्त ये भी सवाल होता था कि क्या PMLN और पीपल्स पार्टी जो है वो इकट्ठे किसी जगह पे बैठ सकते हैं और दूसरी जमातों से के भी आपस में क्या MQM और पीपल्स पार्टी का आपस में एक ही हुकूमत में एक ही जो है वो वजारत में जो है वो
होना कभी ये मुमकिन था या ये सोचा जा सकता था? तो सियासत में जो है वो मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो होते हैं और वो ओपन रहने चाहिए। ये लचक, ये गुंजाइश जो है वो होनी चाहिए। अगर सियासतदानों में ये गुंजाइश नहीं होगी तो फिर तो वो वही रवैया हो जाएगा जो इमरान खान का रवैया है। वो ना किसी से मिलने को तैयार है, ना किसी के साथ बैठने को तैयार है, ना किसी के साथ चलने को तैयार है, और यही जो है वो अच्छा उसकी भी। ठीक है राना साहब, चलें, आप कह रहे हैं कि ये तो ऑप्शंस हमेशा होती हैं, आपका मतलब ये है। राना साहब आप हमारे साथ हैं, ज़रा सवात की सूरत हाल पर भी आपका मौक़िफ़ जो है वो जानना चाहेंगे। बतौर वफाकी वज़ीर दाखिला ये जिम्मेदारी आप पर भी है कि वहाँ के हालात जो हैं उन पर नज़र रखें, तो क्या सूबाई हुकूमत से ताउन करेंगे? क्या उन्होंने आपकी मदद मांगी है? कोई ऐसी बात हो रही है क्या? जी, हम सूबाई हुकूमत से 100% ताउन करेंगे। ये लोगों के जानो माल का मामला है। इसमें जब ये अब सैलाब आया है सिंध में भी और KPK में भी, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कोई जो है वो फ़र्क रवा नहीं रखा। भले जो KPK के चीफ मिनिस्टर हैं वो अपने जो है वो लीडर से डरते हुए जो है वो वज़ीर-ए-आज़म को रिसीव नहीं करते रहे या उनके साथ आगे खड़े नहीं हुए, तो इसलिए हम सवात में भी और KPK में अमन व अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने, लोगों के जानो माल की हिफाजत के लिए मुकम्मल तावन करेंगे। मैंने एक बड़ी हाई लेवल मीटिंग जो है वो चेयर की है, उसमें तमाम सरकर्दा लोग जो जिनका तल्लक सवात से और जो है KPK के इलाके या फाटा से है, तो उनके साथ बड़ी भरपूर मुशावरत हुई है। उन्होंने जो अपने मशवरे हैं, जो अपनी गाइडेंस है, वो हमने उनसे जो है वो हासिल की है। तो उन्हीं के बकौल जो है वो इस वक्त जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा हुई है वो बिल्कुल तशवीशनाक है, लेकिन वो कोई उसका स्केल या उसकी जो गहराई है कोई इतनी ऐसी नहीं है कि वो कंट्रोल ना हो सके। वो कंट्रोलेबल है और हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और ख़ास तौर पे हमारी मसाला अफवाज जो है वो उस सूरत हाल को कंट्रोल करने की पूरी जो है वो सलाहियत रखते हैं। KPK की गवर्नमेंट जो है वो लॉन्ग मार्च की तैयारी में लगी हुई है। उन्हें ये एहसास ही नहीं है, इसके ऊपर कोई मीटिंग नहीं की, इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर ने कभी कोई बयान नहीं दिया, तो ये बड़ी ही जो है वो अफसोसनाक सूरत हाल है। चलिए जी, अच्छी बात है कि आप सूबाई हुकूमत से मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। आपने कहा हर हद तक हम उनके साथ मुआवनत करेंगे, अमन व अमान की पर्टिकुलरली जहाँ तक सूरत हाल का मामला है। बहुत शुक्रिया राना साहब। और तमाम बातों की एक बात, ऐसा लग रहा है कि अभी भी दरवाजे खुले हुए इत्तेहादी हुकूमत के। चौधरी परवेज़ इलाही अगर उनकी तरफ से वज़ीर आला बनना चाहें तो। अच्छा, ये तो हो गया। विमेंस टीम जो है ना हमारी, वो जरा एशिया कप से आउट हो गई है और विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में पाकिस्तान को श्रीलंका के हाथों 1 रन से शिकस्त हो। बड़ा ही वैसे कल लिटरली नेट बाइटिंग भी, हार्ट ब्रेकिंग भी, और यकीन नहीं आ रहा था कि यार ये तो बस होने ही वाला था। But this was when you say it's in the bag type situation थी, but it never is। तो आपको बता दें कि श्रीलंका ने फाइनल के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है और पाकिस्तानी लड़कियों ने शानदार बॉलिंग की। बाय द वे फील्डिंग में भी खूब जान मारी और श्रीलंकन रन तक 120 की टीम को 122 तक महदूद रखा और 123 के हदफ के ताक़ुब में कौमी विमेन टीम की ओपनर जो हैं मुनीबा 31 रन और सिद्रा ने भी अच्छी इनिंग खेली। वो दोनों की पार्टनरशिप थी बेसिकली, और साथ बिस्मा जो हमारी कैप्टन 42 बनाकर आउट, व्हिच इज नॉट बैड एज वेल। आखिरी गेंद पर जी हुआ ये कि पाकिस्तान को जीत के लिए 3 रन दरकार थे और निदा डार ने ऊंची हिट लगाई, श्रीलंका प्लेयर से कैच ड्रॉप हो गया, लेकिन दूसरा रन बनाने के लिए जब उन्होंने कोशिश की निदा ने, तो रन आउट हो गया। खैर बड़ी सैड स्टोरी थी, लेकिन चलें, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है हमारी लड़कियों ने ओवर क्वाइट अ पीरियड ऑफ टाइम। तो फिर फाइनल में होते हैं, हम फाइनल में होते हैं इंडिया के खिलाफ। ओए होए होए क्या मजा आता, क्या मैच पड़ता। वो स्ट्रेस मैं नहीं ले सकता। ठीक, बहुत स्ट्रेसेस कोई बात नहीं, पहले ही बहुत कुछ चल रहा है। हाल ही में आपको बताएं कि नेपाल में होने वाली ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तानी एथलीट्स की शानदार जी परफॉर्मेंस रही और मुख्तलिफ मेडल्स थे और उन कैटेगरीज में इन्होंने कितने 8 मेडल्स हासिल करके मेडल्स हासिल किए। और आज हमें किसने ज्वाइन किया, शहबाज अहमद
जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इन्होंने ज़बरदस्त किस्म की वहाँ परफॉर्मेंस दिखाई है। शहबाज, थैंक यू सो मच, आपने आज हमें ज्वाइन किया है। तो शहबाज, सबसे पहले तो आपको पता है हम हमेशा ऐसे ही सवाल करते होते हैं कि आपका रुझान ताइक्वांडो की तरफ कैसे आया और कितना अरसा हो गया आपको ये करते हुए? हाँ, मैंने ये बचपन से ताइक्वांडो स्टार्ट की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल में मैंने तकरीबन 30 से 35 गोल्ड मेडल लिए हैं नेशनल लेवल में। तो इंटरनेशनल लेवल में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कोई 7 से 8 मेडल लिए हैं और 3 गोल्ड मेडल लिए हैं मैंने। ज़बरदस्त, तो आपने काफ़ी मेहनत की है, कई मुकाबलों में मेडल्स जीते हैं और हाल ही में जो नेपाल वाला कंपटीशन है उसमें हम बात कर रहे हैं, आपने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। सो कौन कौन हरीफ था आपका इन मुकाबलों में जहां गोल्ड मिला आपको? फाइनल मैच मेरा जो सेकंड हुआ था वो नेपाल और थर्ड श्रीलंका, लेकिन 2019 में इन्हीं लोगों से मैं लूज़ हुआ था। मेरी 5 पोजीशन आई थी और जो श्रीलंकन था उसकी फर्स्ट थी और जो नेपाल था उसकी थर्ड थी। लेकिन मैंने तब से ही माइंड में रखा हुआ था कि इंशाल्लाह इन लोगों को मैंने बीट करना है नेक्स्ट टाइम। तो आज अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे मास्टर आए हुए हैं उनकी मेहनत से आज अल्लाह ने मुझे 2 गोल्ड मेडल दिए हैं और उनको मैंने बीट किया। अच्छा शहबाज, जाहिर है कि आपकी सोच के पीछे आपकी मेहनत के साथ साथ सिस्टम का भी बड़ा रोल होता है। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ताइक्वांडो के लिए को लेकर जदीद वसाइल जो हैं वो मौजूद हैं कि हमारे प्लेयर्स भी हमारे मुल्क का नाम रोशन करें जिस तरह आपने किया? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। तो सबसे पहले PTF हमारे ताइक्वांडो फेडरेशन है जो वो बड़ी सपोर्ट करते हैं। उनकी सपोर्ट से हमारे कोरिया से डिस्पैच कुकीवान मास्टर आए हुए हैं, सिंगो चोए मास्टर सिंगो चोए। तो फाइटर के जो मास्टर हैं ईरानी मास्टर हैं, मास्टर यूसुफ करीमी, जो फेडरेशन हमारे लिए बहुत एफर्ट कर रही है, जिनकी वजह से आज अल्लाह ने हमें गोल्ड मेडल दिया है और फ़तह नसीब किया और इंशाअल्लाह ऐसे ही आगे हम मेडल हासिल करते रहेंगे। थैंक यू सो मच शहबाज, थैंक यू सो मच और कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। हुकूमत मुखालिफ भरपूर मुहिम जोरों, मुझे लगता है हुकूमत मुखालिफ भी, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ भी मुहिम चला रहे हैं। और वैसे मेरा ख्याल है कि हुकूमत मुखालिफ इस मुहिम को पता नहीं कहना सही है कि नहीं कहना सही है, अपने चाहने वालों को यकीन दिला रहे हैं कि चोर इस मुल्क पर मुसल्लत किए गए हैं। मतलब आपको पता ही है किसको कहते हैं कि किसने मुसल्लत किए हैं। बार बार आखिरी लॉन्ग मार्च की धमकियां दे रहे हैं लेकिन तारीख नहीं बता रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल ऐसा लग रहा है कि उनका फोकस ज़रा शिफ्ट हुआ है। जाहिर है इलेक्शंस आर अराउंड द कॉर्नर एंड आल्सो क्रिकेट भी चल रही है। ये जो चोर हैं इनके साथ मिला हुआ है इलेक्शन कमिश्नर, एक बदयानतदार आदमी, इनके साथ मिलके इसने कम से कम 10 से 15 हजार जाली वोट डलवाई हुई है और हमने 10 से 15 हजार जाली वोट के बावजूद इनको शिकस्त देनी है। आपको पता है ना, इन बातों के कोई सबूत नहीं है 35 पंचर की तरह, बस ये सुनी सुनाई बातें हैं जो अपने फॉलोअर्स को किए चले जाते हैं। खैर, इमरान खान आगे क्या करना चाहते हैं, लगता है इसके लिए इतवार का इंतखाबी नताइज सर्टनली अहम है, उसका इंतजार कर रहे हैं। 16 अक्टूबर को 7 हल्कों पर ज़मीनी इंतखाब होगा। हल्के हमने लिख कर रखे हुए हैं। NA 22 मर्दान, NA 24 चारसद्दा, NA 31 पेशावर, NA 108 फैसलाबाद। वैसे फैसलाबाद में पता नहीं कासिम सूरी के साथ वो जो उम्मीदवार थे क्यों मुबैना कत्ल की धमकियां दे रहे थे और मुखालिफ रहनुमाओं को, इस पे एक्शन लेना चाहिए वैसे इलेक्शन कमीशन को। NA 118 ननकाना साहब और कराची के 3 हल्के जिसमें NA 239, 237 और 246 शामिल हैं। NA 45 कुरम में इलेक्शन मुलतवी 246 नहीं है अब, नहीं है तो यार क्यों लिखा है? अच्छा साथ ही आपको बता दें, अच्छा NA 45 वाला जो है वो इलेक्शन जो मुलतवी कर दिया गया है। दिलचस्प बात बाय द वे ये है कि तमाम हल्कों से खुद इमरान खान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। हाँ, यानी मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ और उन्होंने भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई है खुद ही और सरकारी हेलीकॉप्टर का और वसाइल का भी जो है वो इस्तेमाल भी किया है। जलसों में सरकारी वसाइल का भी खुलकर इस्तेमाल किया है और अब खान साहब ज़िमनी इलेक्शन को जिहाद करार दे रहे हैं। वैसे हमारी जब से हम पाकिस्तान बने कौन सी भी जिहाद है जो कौम को इनकरेज कर रहे हैं लीडर करने के लिए? कर रहे हैं तो करने दें। अच्छा, थोड़ी सी हम आपको बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक एक हल्के में इलेक्शन कराने पर कम से कम 2.5 करोड़ रुपए जो हैं वो खर्च होते हैं।
अंदाज़ा कर लें एक हल्के में, और इसमें सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती के अखराजात जो हैं वो शामिल नहीं हैं, वो अलहदा होता है। और इस तरह 7 हल्कों पर लगभग कितने 25 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और अगर इमरान खान तमाम नशिस्तें जीत जाते हैं तो उन पर दोबारा ज़मीनी इलेक्शन होगा, यानी सेकंड टाइम ये इलेक्शन होगा, बाय इलेक्शन जिसे कहते हैं। खर्चा दोबारा होगा। सो ये 25 करोड़ रुपए जो है ज़ाया हो जाएंगे। और ऑब्वियसली एवरीबडी नोज के ये सारी सीटें तो मतलब रख नहीं सकते, तो इन्हें सीटें छोड़नी पड़ेंगी। तो ये 25 करोड़ रुपए इन एनी केस ज़ाया होने वाले हैं। अच्छा जी, मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, सारी सूरत हाल पे ज़रा उनसे बात कर लेते हैं। मज़हर साहब, बहुत सी वैसे तो बातें हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ और इमरान खान का असल टारगेट तो हुकूमत गिराना है, लेकिन दरमियान में इलेक्शन आ गए जिसमें खान साहब तमाम सीटों पर खुद खड़े हैं, आपको तो पता ही है। तो क्या अगर वो इन सारे हलकों में हार गए तो कोई धचका होगा, या लॉन्ग मार्च और मुहिम के दीगर मामला जो है वो रूटीन के मुताबिक ही चलेंगे? 2-4 हलकों में भी हार गए तो क्या होगा? क्या होगा? देखिए, ये बड़े अहम इलेक्शन है दो नुक्ते नज़र से। एक तो ये कि इमरान खान ज़ाहिर है 7 सीटों से लड़ रहे हैं, वो ऑलरेडी अभी उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ है, लेकिन उसके बावजूद वो 7 नशिस्तों पर से लड़ रहे हैं। और उससे एक मैसेज बुनियादी तौर पे वो ये देना चाहते हैं कि वो और उनकी पार्टी अब तक सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी है, और एक सिंबॉलिक वो है। ज़ाहिर है लोगों को ये पता है, उनके सपोर्टर्स को भी ये पता है कि इमरान खान कौमी असम्बली में तो वापस नहीं जा रहे। तो इन 7 नशिस्तों से अगर वो उनमें से फ़र्ज़ करें 5 नशिस्तें जीत जाते हैं, तब भी उनको कोई एक नशिस्त अपनी बरकरार रखनी पड़ेगी, और बाकी नशिस्तों पे दोबारा इलेक्शन होगा हर 2 महीने बाद। ये है ज़ाहिर है एक ही नशिस्त आप रख सकते हैं, लेकिन वो सिंबॉलिकली मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि उनका वोटर जो है, इसके बावजूद कि उसे पता है कि वो इमरान खान या कोई भी पीटीआई का कैंडिडेट है, जो इससे पहले हमने देखा कराची में पीटीआई के जो है एक वो जीते उम्मीदवार कौमी असम्बली का, वो भी नहीं गए कौमी असम्बली में वापस, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने वोट दिया। तो वो बुनियादी तौर पे ये मैसेज देना चाह रहे हैं। हाँ, अगर इन 7 सीटों में से फ़र्ज़ करें वो 4 सीटें हार जाते हैं या 3 सीटें हार जाते हैं, तो यकीनी तौर पर डिपेंड करता है कि कहाँ से हारेंगे। अगर वो इनमें से कुछ नशिस्तें हारते हैं तो ज़रूर इमरान खान के लिए और ख़ुद पीटीआई के लिए झटका ज़रूर होगा, इसलिए कि ये उन्हीं की नशिस्तें हैं। पर अगर कराची की फ़र्ज़ करें दोनों नशिस्तें वो जीत जाते हैं, तो उसके असरात लोकल बॉडीज़ इलेक्शन पर भी पड़ेंगे, जो 23 तारीख को होने जा रहे हैं, और जिसमें पीटीआई खासी पुरुम्मीद है कि वो इन इलेक्शन में अच्छे नताइज देगी। सो ये इलेक्शन तो अहम हैं। अब ये बताइएगा, आपको पता ही है कि इमरान खान साहब हुकूमत मुखालिफ मुहिम भी चला रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ मुहिम भी चला रहे हैं, और भरपूर चला रहे हैं। अब तो मेरा ख्याल है कि वो उस स्टेज पर पहुँच गए हैं जहाँ हमें ये लगता है कि शायद वापसी का दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन क्या वाकई वापसी का दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया है, और वो अपने बलबूते पर ही अब जो भी जंग लड़ना चाहते हैं इख्तिदार में आने की वो लड़ेंगे, या फिर वो ऑप्शन हमेशा खुला रहता है पाकिस्तान में? देखिए, दरवाजे तो बंद नहीं होते, इसीलिए इमरान खान डिले भी कर रहे हैं अपना लॉन्ग मार्च, कोई ना कोई एक दरवाज़ा खुला रहे। लेकिन वो जिससे जो उन्होंने हमने देखा पिछले 6 महीने में मजमूई तौर पे और पिछले चंद हफ्तों में ख़ास तौर पे उन्होंने बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अब तो वो यहाँ तक आ गए हैं कि वो ये कहने पर कह रहे हैं कि मेरी तो हुकूमत में जो है मेरे पावर्स ही नहीं थे, मैं एक पावरलेस प्राइम मिनिस्टर था, एक हेल्पलेस प्राइम मिनिस्टर था, यहाँ तक बात कर रहे हैं। और ज़ाहिर इशारा वो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही दे रहे हैं, और साथ में वो उस बात में उनको थोड़ा सा तजाद नज़र आता है कि साथ में वो ये कहते हैं कि फ़ौज को या इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए और उनके साथ खड़े होना चाहिए। तो जहां आप ये कह रहे हैं कि आप पावरलेस हो रहे थे जब 3.5 साल में, वहीं आप ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, तो ये थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन है जिसे दूर करने की ज़रूरत है इमरान खान साहब को। लेकिन दरवाजे तो बंद नहीं होते। नवाज़ शरीफ साहब एक ज़माने में बहुत ज़्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट तकरीरें करते थे, गुजरांवाला की तकरीर बड़ी मशहूर थी उनकी, लेकिन फिर इस्टेब्लिशमेंट से उनके ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की तरफ गए, जिसके बाद हमने सूरत हाल में तब्दीली भी देखी। दरवाजे बंद नहीं होते, कभी हाई पिच पे जाता है पॉलिटिशियन, कभी लो पिच पे जाता है। लेकिन इमरान खान जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो ये कि इमरान खान के साथ जो भी मुज़ाकरात किसी लेवल पर भी अगर हो रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के या उनके साथियों के साथ, उसमें कोई खातिर खा उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो दबाव बढ़ा रहे हैं।
सो लेट्स सी क्या होता है। कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान। सो हमारा तो दिल हो गया है बाग बाग, लेकिन अभी हमने दिल की कोई और बात भी करनी है, दिल के रिश्ते की बात करनी है। दिल के रिश्ते की बात करेंगे।